गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद्भागवत गीता है। वेदों में पशुहत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा द्वारा की गई सभी रचनाओं का मनुष्य को अपनी आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे अपने को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख पाते हो वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। वैसा ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी पर हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताई गई है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने और नहीं खाने की बात को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दरिद्र की तरह रहना, दुखी और सदा के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और उनकी आयु को लंबा कर देता है और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने में सहायक होता है। एक हिंदू की तरह हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है, जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे पर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ फिराया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहां पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी ने गरज कर कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूं कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूं। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है कि जीव हत्या का तो शास्त्रों में भी उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था और इस पाप का मैं ही क्यों भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी ने श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य।
तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार नहीं रहे, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है, इसलिए इसका ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कथा सुनाते हैं। एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता होने लगी और मन ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का निदान योग्य तरीके से नहीं हुआ तो ये कोठरियों के भरे हुए अनाज भी कम हो जाएंगे और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद को राजदरबार में बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राज्य में इस भुखमरी की समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे। हमें चावल गेहूं को उगाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। ऐसे में राजा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। तभी एक मंत्री ने कहा कि महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार है। इसमें धन भी खर्चा नहीं करना पड़ता है और समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद एक मंत्री ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं इस विषय पर आपको कल बात देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहारी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। वैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब उसने कहा कि आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर राजा को दे देता हूं। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उस मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गए, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज ही मांस खाना में छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा हमें शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को माने तो शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार की शक्ति और मजबूत बनाता है, हमारा पाचन तंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म क्या दूसरे जन्म हमें ये मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपके कई भ्रम आपके टूटे होंगे।